गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखेंगे सिर पैर और रुपये नोट वाले सवाल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक स्थान पर कुछ आदमी और कुछ घोड़े हैं। यदि कुल पैरों की संख्या 22 और कुल सिरों की संख्या 7 है तो बताइए उस स्थान पर आदमी कितने हैं। हमको क्या बताना है, आदमी कितने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सिरों की संख्या, सिर कितने हैं। तो हमको यहाँ पर सिर कितने दे रखे हैं, हमको यहाँ पर सिर दे रखे हैं 7, तो हम 7 सिर बना लेते हैं। ये 7 हमने सिर बना लिए। अब आपको ये पता है जिनको 2 पैर रहेंगे और 4 पैर रहेंगे, यानी जिनको भी 4 पैर रहेंगे उनको 2 पैर तो रहेंगे ही रहेंगे। यानी कि 4 पैर वालों को भी ऑलरेडी कितने पैर हैं, 2 तो है ही सही। हम चलिए इनको पहले 2 पैर बना देते हैं। ये 2 पैर हमने बना दिए। तो अब 7 के 2 पैर है तो टोटल कितने पैर हो गए, तो ये पैर हो गए हमारे पास 14। अब लेकिन हमारे पास टोटल पैर कितने हैं, 22। तो अब इनको 4 पैर वाला बनाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा हमने को, 2 तो और जोड़ देते 2 तो 14 हो गया। ये 15, ये 16, ये 17, 18, 19, 20, 21 और 22। तब आपको दिख रहे हैं 4 पैर वाले कितने हो गए, यहाँ पर 4 पैर वाले हो गए 4, और 2 पैर वाले कितने हो गए, तो 2 पैर वाले हो गए यहाँ पर 3। तो यहाँ पर अब यानी कि 2 पैर वाले यानी कि आदमी, और 4 पैर वाले मीन्स घोड़े। तो इस प्रकार ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। लेकिन क्या हम इतना बड़ा करेंगे क्या एग्ज़ाम में, इससे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। अब हम इसको शॉर्ट में करने के लिए सबसे पहले देखेंगे सिरों की संख्या। तो सिर कितने हमारे पास, सिर है हमारे पास 7। सिर कितने हमारे पास, सिर है हमारे पास 7, 7 सिर हैं। और सभी को पैर कितने हैं, सभी को 2 पैर रहेंगे। तो अगर 7 सिर है और सभी को 2 पैर हैं तो टोटल कितने पैर हो गए, 14। लेकिन हमारे पास टोटल पैर कितने हैं, 22। तो 22 में से 14 माइनस करो कितना, 8, यानी 8 पैर और बचे। और 8 पैर में से हमको 2 प्लस करना है। तो 2 प्लस करना है तो कितने उसमें प्लस करते हैं सकते हैं हम, 4। यानी कि 4 पैर वाले कितने हो जाएंगे, 4 पैर वाले हो जाएंगे हमारे पास 4। तो हमारे पास घोड़े कितने हो गए, हमारे पास घोड़े हो जाएंगे 4। और आदमी कितने हो जाएंगे, 7 में से 4 घटा दो तो आदमी हो जाएंगे हमारे पास 3। इस प्रकार ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एक किसान के पास कुछ मुर्गे और कुछ बकरे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 है और कुल पैरों की संख्या 140 है तो उसके पास कुल कितने बकरे हैं। हमको यहाँ पर बताना है बकरों की संख्या कितनी है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले वही देखेंगे हम कि इसमें सिरों की संख्या कितनी है। तो सिरों की संख्या कितनी है, 48। ये 48 लिखा हमने। और सभी को 2 पैर तो रहेंगे ही रहेंगे। तो टोटल कितने पैर हो गए, ये 96 पैर हो गए। लेकिन हमारे पास पैर कितने हैं कुल, 140। 140 में से हम 96 पैर करते हैं, कितना और बचेगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 44। इस 44 पैर को हमको 2 करके प्लस करना है। तो 2 करके हम प्लस करेंगे तो कितने में प्लस कर पाएंगे, 44 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना, 22। यानी कि 4 पैर वाले कितने आ जाएंगे, 22। 4 पैर वाले मीन्स हमारे इसमें 4 पैर वाले कौन है, बकरे। तो बकरे कितने हो गए हमारे पास, बकरे हो गए हमारे पास 22। और टोटल सिर कितने हमारे पास, 48। तो मुर्गे कितने हो जाएंगे,
मुर्गे, 48 में 22 माइनस करो कितना, तो ये हो जाएगा 26। इस प्रकार ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। एक किसान के पास 20 जानवर है। यदि मुर्गे तथा बकरे हैं तथा कुल पैरों की संख्या 56 है, तो बताइए मुर्गों की संख्या कितनी है। हमको ये फाइंड करना है कि मुर्गों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सिरों की संख्या। तो सिरों की संख्या कितनी है हमारे पास, सिरों की संख्या। तो इसमें हमको क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है जानवर। कितने जानवर है, यानी कि 20 जानवर हैं। जितने सिर रहेंगे उतने ही जानवर। तो यहाँ पर कितने सिर है, यानी कि 20। तो सभी को दो दो पैर तो रहेंगे ही सही। तो टोटल कितने पैर हो गए 20 जानवर के, ये हो गए 40। लेकिन हमारे पास पैर कितने हैं टोटल, 56 ना। 56 पैर में से 40 पैर माइनस करेंगे कितना, 16 पैर और बचे। अब 2 पैर वाले हैं और 4 पैर वाले हैं। तो यहाँ पर दो दो पैर वाले बना लिए हमने सभी को। तो कितने पैर हुए टोटल, 40। लेकिन हमको कितना बता रहा, 56। तो कितने पैरों की नीड है हमको, 16 की। तो 16 को 2 से डिवाइड करो कितना, तो यह आ जाएगा 8। यानी कि 4 पैर वाले, 4 पैर वाले कितने रहेंगे, ये रहेंगे 8 रहेंगे। और 2 पैर वाले कितने रहेंगे, टोटल कितने हैं 56। पैरों की संख्या 56 है और सिर कितने हैं 20, यानी 20 जानवर हैं। जिसमें से 4 पैर वाले 8 हो गए। तो 2 पैर वाले कितने बचेंगे, 20 में से 8 माइनस कर दो तो ये 12। इस प्रकार ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। राकेश के पास कुछ 50 तथा 100 के नोट हैं। यदि उसके पास कुल नोट 30 हो तथा उसके पास रुपयों का कुल मूल्य 2450 हो, तो 50 के नोटों की संख्या ज्ञात करो। अब हमको 100 और 50 के नोट दे रखे हैं और उनकी संख्या दे रखी है और उनका टोटल मूल्य दे रखा है। तो हमको बताना है कि 50 के नोट कितने हैं। अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो समीकरण बनेगी जिससे सवाल डिफिकल्ट होगा। तो अब हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे अभी हमने किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे टोटल नोट कितने हमारे पास। तो कुल नोट है हमारे पास 30 नोट है। अगर 30 नोट को हम 50-50 का मानते हैं तो हमारे पास टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, तो ये रुपए हो जाएंगे हमारे पास टोटल 1500। जबकि वास्तव में हमारे पास रुपए कितने हैं, वास्तव में हमारे पास रुपए हैं 2450। 2450 माइनस कर दो तो कितना और बचेगा, ये 950 रुपये। तो अब 950 रुपये हमको प्लस करना है 50 के नोट में। तो कैसे प्लस करेंगे, नहीं 50 के नोट को हमको 100 का नोट बनाना है। तो सब में कितना कितना प्लस करना पड़ेगा, जितने में भी होगा 50-50। तो डिवाइड कर दो कितना, 5 से डिवाइड करेंगे 19। यानी कि 50-50 नोट हम कितने उसमें ऐड कर पाएंगे, 19 नोट में। तो ये 100 के नोट कितने हो गए, तो हमारे पास 100 के नोट हो गए 19। और 50 के नोट कितने बचे अब हमारे पास, टोटल थे हमारे पास 30 नोट, जिसमें से 19 तो 100 के हो गए। तो 30 में से 19 माइनस करो कितना, तो 11 नोट। 50 के कितने नोट बचे, 11। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार ये सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राकेश के पास कुछ 100 तथा 200 के नोट हैं। यदि उसके पास कुल नोट 34 हो तथा उसके पास रुपयों का कुल मूल्य 5500 हो, तो 200 के नोटों की संख्या ज्ञात करो। अब हमको किस नोट की संख्या बताना है, 200 के नोट की संख्या। तो वही करेंगे। सबसे पहले हमारे पास नोट कौन से हैं, 100 के और 200 के नोट हैं। तो हम सभी को 100 का नोट मान सकते हैं। अगर सभी को 100 का नोट माने तो 34 नोट है। तो कुल मूल्य कितना हुआ, तो कुल मूल्य हुआ 3400। जबकि वास्तव में हमारे पास है कितने, ये हमारे पास 5500। तो कितने और कम पड़ रहे हैं हमको, माइनस कर दो
2100 रुपये। अब 2100 रुपये हमको 100 के नोट में प्लस करना है। तो कैसे करेंगे? हमको 100 के नोट को 200 का नोट बनाने के लिए हमको उसमें 100 प्लस करना पड़ेगा। तो हम 100 कितने नोट में प्लस कर पाएंगे? तो ये कर पाएंगे हम 21 में। कितने में? 21 में। तो 100 के नोट, तो 200 के नोट कितने हो गए? 200 के नोट हो गए हमारे पास 21, और 100 के नोट कितने हो गए बाकी जो बचे? तो 34 में से 21 माइनस करो, कितना? 34 में से 21 माइनस कर दो तो 34, ये -21 करेंगे हम उसमें से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? यह जाएगा 3 1, यानी कि 13 नोट आ जाएंगे 100 के। और 200 के नोट कितने हो गए? 200 के नोट हो गए हमारे पास 21। इस प्रकार ये सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। सोनू के पास कुछ 50 तथा 500 के नोट है। यदि उसके पास कुल नोट 33 हो, कितने नोट हैं? 33, तथा उसके पास रुपयों का कुल मूल्य 9300 हो, तो 50 के नोटों की संख्या ज्ञात करो। हमको 50 के नोटों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे नोटों की संख्या। नोटों की संख्या कितनी है? 33। ये 33, अगर हम इन सभी नोटों को 50 का नोट मानते हैं, 50 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 0, और 33 गुना 5 कितना होता है? 165, यानी कि 1650। तो 33 नोट को अगर हम 50-50 का मानते तो कितने रुपये हुए हमारे पास टोटल? 1650। लेकिन वास्तव में हमारे पास है कितने? हमारे पास है 9300, यानी कि कितने रुपये और चाहिए हमको? माइनस कर दो 0, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 12 में से 6 घटाएंगे 6, 8 में से 1 घटाएंगे 7। तो अब हमको कितने रुपये और चाहिए? 7650। अब हमको 50 के नोट को 500 का नोट बनाना है, यानी 50 में हमको कितना प्लस करना पड़ेगा? 450, तब जाकर 500 का नोट बनेगा। तो ये कितने करने पड़ेंगे? तो हम इसको 450 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। किससे? 450 से। तो 450 से डिवाइड कर दो, कितना? 9 से कर दो, 9 पंज 45, 9 से इसको करो, कितना? 9 अठे 72, 4, 9 पंज 45, 5 से 85 कट कर दो, कितना? तो 17, यानी कि हमारे पास 500 के नोट कितने आ गए? 500 के नोट रहेंगे 17, और 50 के नोट कितने रहेंगे? तो टोटल नोट कितने हमारे पास? 33, जिसमें से 500 के नोट कितने? 17। तो 50 के नोट कितने बचे? 33 में 17 घटा दो तो कितना? 16। तो 50 के नोट कितने आ गए हमारे पास? 16। इस प्रकार ये सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है।